Assalamualaikum everyone, hopefully you all are fine. Welcome back to my YouTube channel to another video। जी तो हमारी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्कैमिक स्ट्रोक के बारे में बताया था। स्कैमिक स्ट्रोक की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और स्ट्रोक क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्कैमिक स्ट्रोक के कुछ साइंस और सिम्टम्स कि उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसकी प्रिवेंशन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कैमिक स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स की। जी तो लिखा हुआ है बैलेंस लॉस, ट्रबल सीइंग, फेस ड्रॉपिंग, आर्म और लेग वीकनेस, ट्रबलिंग इन स्पीच। जी तो सबसे पहले जो है वो है बैलेंस। जी तो पहला जो है वो है बैलेंस लॉस। देखें अब क्या होगा, पर्सन खुद को बैलेंस नहीं कर सकता तो ये क्या इसका पहला सिम्टम हुआ। ठीक है, अब देखें सेकंड हम बात कर लेते हैं ट्रबल सीइंग। अगर किसी पर्सन को चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही हैं तो ये भी एक सिम्टम है स्कैमिक स्ट्रोक का। ठीक है, नेक्स्ट है फेस ड्रॉपिंग। देखें अगर किसी पर्सन को फेस में कोई ड्रॉपिंग मीन्स यानी नमी फील हो रही है, उसको महसूस हो रही है नमी, तो ये भी एक सिम्टम है। अगर किसी पर्सन का एक आर्म और एक पाँव, ठीक है, एक पैर में उसको वीकनेस फील होती है तो ये भी इसका एक सिम्टम है। लास्ट हम बात कर रहे हैं ट्रबलिंग इन स्पीच। अगर उसे पर्सन को मतलब किसी की बातें सुनने में या तो फिर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी इसका एक मेन सिम्टम है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। पेशेंट में अगर ये शो होने लगें तो ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की कि स्कैमिक स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं अब इसके रिस्क फैक्टर की। अब इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं देखें। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, मेडिकेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, फिज़िकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी। जी देखें अब जिस पर्सन को ब्लड प्रेशर का ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, हमेशा उसका बीपी हाई रहता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, स्कैमिक स्ट्रोक के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की। देखें अब इसके बाद के देखें जिस पर्सन को डायबिटीज़ है तो क्या उसको भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पर्सन स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा जिसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहता हो तो उसको भी इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो ऑलवेज मेडिकेशन के यूज़ में रहता हो, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करता हो, 80% हो, तो क्या उसको भी ये चांसेस हो सकते हैं स्कैमिक स्ट्रोक के। हमेशा जो स्ट्रेस में रहता हो या तो फिर अल्कोहल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो तो इसको भी चांसेस होते हैं स्कैमिक स्ट्रोक होने के। ठीक है, अब ये क्या स्कैमिक स्ट्रोक में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इसको भी स्कैमिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो एक क्या है फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब जो भी पर्सन फिज़िकली एक्टिव नहीं है, मतलब वो एक जगह पे बैठा रहता है या डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसकी हेल्दी डाइट नहीं है, उसकी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसके अलावा क्या, तो उसको भी ये स्कैमिक स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं स्कैमिक स्ट्रोक के। तो मज़ीद हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिवेंशन की कि इसकी ऐसी कौन सी प्रिवेंशंस हैं जिससे हम फ्यूचर में इससे बच सकते हैं। तो पढ़ते हैं, कीप योर ब्लड प्रेशर लो, लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, मैनेज योर डायबिटीज़, अवॉइड स्ट्रेस, स्टॉप स्मोकिंग, ट्रीट स्लीप अपने, ड्रिंक इन मॉडरेशन, मेंटेन वेट। जी तो हम बात कर रहे हैं अब इसकी प्रिवेंशन। जी तो क्या करना चाहिए, हमें खुद का बीपी मेंटेन रखना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहिए, ऑलवेज हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, और क्या मतलब अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको मेंटेन रखना चाहिए, और डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको क्या अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, और जो अल्कोहल का कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। और जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, मतलब वो स्ट्रेस की फीलिंग में रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए और अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।